अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान और आप देख रहे हैं माई टेलीविज़न। उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाले दिन की आपके दिल में नेक ख्वाहिशात होंगी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी, हमारा हमसाया, दिन ब दिन बदलते हालात, वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और आने वाले दिन में क्या हो सकता है, आज हम उस पर नज़र डालेंगे। अफ़गानिस्तान से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक मुल्क के आधे से ज़्यादा हिस्से पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। ये हिस्सा 400 में से 200 से ज़ायद ज़िलों पर मुश्तमिल है, जबकि 34 में से आधे से ज़्यादा यानी कि 18 सूबाई दारुल हुकूमत इनके मुहासरे में है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जनरल मार्क मिली ने कहा है कि तालिबान एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इनका टारगेट दारुल हुकूमत काबुल को बाकी मुल्क से काटना है। सूरत हाल को जनरल मिनी ने अफगान फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक कड़ा इम्तिहान करार दिया है और वो भी एक हिकमत अमली के तहत तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान तालिबान के सामने एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ है और वो है बैनुल अक़वामी राय आमा। आलमी बरादरी तालिबान की हालिया पेशकदमी को ना सिर्फ तशवीश की निगाह से देख रही है, बल्कि इन्हें सख्त हदफ और तनकीद बनाकर रोकने और अफ़गानिस्तान का मसला हल करने के लिए काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। काबुल में मुकीम 1 दर्जन से ज़ायद सफारती मिशंस ने एक मुश्तरका बयान में तालिबान की जारहाना और बर्क रफ्तार पेशकदमी को फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया है। जिन 15 मुल्कों के सफारत खानों ने यह मुश्तरका बयान जारी किया है, उनमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, जमहूरिया चेक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। बयान में तालिबान की तरफ से सरकारी फ़ौजों पर हमले के सिलसिले को मजम्मत करते हुए तालिबान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों के बरअक्स ताकत के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश ना करें। याद रहे कि गुज़श्ता साल सितंबर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुज़ाकरात के दौरान तालिबान ने ऐलान किया था कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद न सिर्फ अफ़गानिस्तान के दीगर धड़ों के साथ मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी तंसीबात पर हमलों की शिद्दत में कमी भी करेंगे। लेकिन इस साल मई से अफ़गान जंग में शिद्दत आ गई है और इसकी बड़ी वजह अफ़गान तालिबान की तरफ से जंगी कार्रवाइयों में इजाफा है। हालांकि अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो अमन मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार होने का एक मौका देने के लिए इस साल मौसम गर्मा में अपना रिवायती ऑफेंसिव जो तरीक़ाकार है उसको मुलतवी करें, लेकिन इन अपीलों को मुस्तरद करते हुए तालिबान अपनी जारहाना कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं, जिनमें इन्हें गैर मुतवक्का तौर पर कामयाबी हासिल हो रही है। मुश्तरका बयान में तालिबान को याद दिलाया गया है कि फ़ौजी कार्रवाइयों से इनके वादों की नफ़ी होती है, जिनके ज़रिए आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान का मसला पुरअमन तरीके और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का यकीन दिलाया गया था। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि तालिबान की अंधाधुंध कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग के नतीजे में अफ़गानिस्तान के बेपनाह शहरी हलाक हो रहे हैं और बेशुमार लोग बेघर हो चुके हैं, इमारत जलकर राख हो चुकी हैं, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और ज़राए मवासलात को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। 3 मुल्कों के सफारत खानों की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि उन्होंने गुज़श्ता 20 बरसों में अफ़गानिस्तान में तामीर व तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, सड़कों, पुलों की तामीर पर जो अरबों डॉलर खर्च किए हैं, अब इनके सामने ये सब कुछ जंग की तबाहकारियों के नज़र हो रहा है। इनकी तरफ से तशवीश का इजहार और जंग बंदी का मुतालबा तवक्को के ऐन मुताबिक है। इसी तरह का एक बयान तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन की तरफ से भी जारी किया गया है। अपने बयान में तुर्क सदर ने न सिर्फ तालिबान से जंगी कार्रवाइयाँ
बंद करने बल्कि मई के बाद कब्जे में लिए गए तमाम इलाके खाली करने का मुतालबा भी किया गया। काबुल में मुकीम सफारतकारों की तरफ से जारी करदा बयान के मुकाबले में तुर्क सदर के बयान में तालिबान को बराह रास्त और शदीद तर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया गया। सदर अर्दोगान ने तालिबान पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि अपने अफगान मुसलमान भाइयों के साथ इनका सलूक एक मुसलमान के शायान शान नहीं। सदर अर्दोगान का बयान इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़श्ता एक दहाई से तुर्की अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और मसालहत के लिए इलाकाई कोशिशों का महवर रहा है। इसकी सबसे नुमाया मिसाल हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस या इस्तांबुल प्रोसेस है, जिसे तुर्की ने 2011 में पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया था। अब तक इस प्रोसेस के तहत 9 इजलास हो चुके हैं। इस अमल में बतौर मेंबर हिस्सा लेने वाले ममालिक की तादाद 15 है, जबकि 17 दीगर ममालिक और 12 इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों की इसे हिमायत हासिल है। इसका मकसद बाहमी एतमाद की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देना है। इमसाल अप्रैल में अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के इमा पर अफ़गानिस्तान में जंग बंदी और एक अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी तुर्की में होना था, मगर तालिबान की तरफ से शिरकत से इनकार की वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ना हो सकी। अमरीका और नेटो अफवाज के इनखला के हतमी ऐलान के बाद जंग तेज़ होने पर वस्ती एशिया की रियासतों और अफ़गानिस्तान के दीगर हमसाया ममालिक, जिनमें ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हैं, के दरमियान सलाह मशवरे में तुर्की सरगर्मी से हिस्सा लेता रहा है। नेटो का रुकन होने की वजह से तुर्की का एक दस्ता अफ़गानिस्तान में बैनुल अक़वामी अमन फ़ौज का हिस्सा रहा है और अभी तक अफ़गानिस्तान में मुकीम है। पिछले दिनों तालिबान ने तुर्की को खबरदार किया कि वो अपने फ़ौजी दस्ते को नेटो की दीगर फ़ौजियों की तरह अफ़गानिस्तान से निकाल ले, वरना इस ऐसे हमलों का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन तुर्की ने न सिर्फ तालिबान की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अपने फ़ौजी दस्ते को अफ़गानिस्तान से अभी तक वापस नहीं बुलाया, बल्कि वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने और इसकी हिफाजत के लिए 500 तुर्क फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ते के क़याम के लिए अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत भी कर रहा है। तुर्की की तरफ से तालिबान पर सख्त तनकीद और मकबूजा इलाकों को खाली करने का मुतालबा अफ़गानिस्तान की मौजूदा बहरानी कैफियत का एक इंतहाई अहम पहलू है, क्योंकि तुर्की मगरबी एशिया के ख़ित्ते का एक बाअसर मुल्क है। इसकी तरफ से तालिबान के रवैये की खुल्ला मजम्मत ने न सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी तालिबान मुखालिफ अनासर को हौसला दे दिया है और तालिबान की एक हिस्से में मुखालिफत बढ़ चुकी है। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी एक सूरत हाल जिसके बारे में हमने आपसे बात की। देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या तब्दीली आती है, वो फिर आपके साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़हीम को इजाज़त दीजिएगा।